हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? अब जो आप सब खास शुरू हो गए। अब मुझे जानते हो कदीर फैमिली व्लॉग के नाम से कुछ दिन पहले ये एक वीडियो आई। 300 दिन एक बंदे ने अपने जेल में गुजारे। वो कौन है आपको पता चल गया? डक्की भाई, जिसने 100 दिन जेल में गुजारे, मुश्किल में गुजारे। उसे ये कुछ मालूम भी नहीं था ये उसके साथ कुछ होगा। सीन ऐसे हुआ, सिक्स डेट मुझे याद नहीं है। जिस दिन वो मलेशिया के लिए उसको बुलाया गया मलेशिया से। वो अपनी बीवी अरूब और डक्की भाई सादुर रहमान अपनी बीवी के साथ मलेशिया जा रहे थे। मलेशिया जाते हुए उनकी बोर्डिंग वगैरह हो गई, सब कुछ ऐसे पुलिस आके अब डक्की भाई है, उसे बाहर ले गए। फिर बाद में NCC आई, पुलिस आई, जिसने डक्की भाई को उठाया, डक्की भाई को ले गए। फिर डक्की भाई ने 30 मिनट की पहले आधे घंटे में उसने हर चीज़ बता दी। अकाउंट पासपोर्ट, हर चीज़ का पासपोर्ट, अच्छा जो कुछ थी उसने सब कुछ निकाल दिया। उसके बाबा का, अम्मी का, अब्बू का, भाई का, दादा का, नानी का, सबके अकाउंट ब्लॉक कर दिया अकाउंट में। उनके पास पैसे नहीं, ख़त्म सारे उनके पास। फिर उनके बाद बहुत सख्त मुश्किल आ गया। उसके रिमांड लेते गए 23 दिन का उन लोगों ने रिमांड लिया। 23 दिन का हर चीज़ उससे, लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, उसने बता दिया। फिर उन लोगों ने अपनी फैमिली को समझाया, बुलवाया, उसने कुछ कहा, धमकियाँ वगैरह दी, फिर वो चले गए। फिर उसने एक बंदे ने तुम लोग रिमांड करवा लो, बेल रिमांड अरूब का। फिर उन लोगों ने करवा लिया, कोर्ट से मिल गया। फिर वो लोगों ने एक बार फिर बुलाया, उन लोगों ने कहा 60 लाख दो, वरना अरूब के ऊपर हमें बहुत सारे वो हैं, हम अरूब के ऊपर केस कर सकते हैं। बचा नहीं जा सकता, और डक्की भाई के ऊपर भी हम और केस लगा सकते हैं, लगाएं तो। फिर उन लोगों ने, इसलिए उन लोगों ने 60 लाख दे दिया उसे। फिर एक बिग ब्रदर जो डक्की भाई की ज़िंदगी में आता है, बिग ब्रदर, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह डक्की भाई पा रहे हैं। उन्होंने बताया तो ये बिग ब्रदर है कौन, ये नहीं बताया, मगर उसने बस ये कहा है बिग ब्रदर। इसलिए वो उधर गए, क्या बोलते हैं, बिग ब्रदर ने पूछा, 2-3 बार पूछा, डक्की भाई ने नहीं बताया, भरोसा नहीं किया। फिर एक बार बिग ब्रदर ने कहा, तुमसे रिश्वत किसने ली? बिग ब्रदर ने डक्की भाई से पूछा, डक्की भाई ने फिर सब कुछ बताया। फिर वो जाके उसने कहा, उसने फिर डक्की भाई ने अपने फैमिली को कॉल किया, अपनी अम्मी को फ़ोन किया। उसने अपनी अम्मी का नंबर याद था, उसने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी एक बिग ब्रदर, एक आदमी आपसे मिलने आएगा, उसके साथ में बताया। उसने बताया ये चीज़ें। फिर अगले दिन ऐसे हर चीज़ वहाँ पर ना, जो डिपार्टमेंट था उनको बदनाम किया जा रहा था। फिर जैसे पूरे डिपार्टमेंट को पता चला, NCCI के डिपार्टमेंट पूरा पता चल गया, जैसे कि पता चल गया डक्की से 60 लाख रुपए लिए गए, और दूसरे पैसे 9 करोड़ पे वो सब गए, उनको जाके इकट्ठा करवा दिया कोर्ट में, हाई कोर्ट में वहीं पर ऐसे हुआ। फिर 100 दिन रिमांड खत्म हो, उसे जेल में ले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी फैमिली वाले मिलने आए, अरूब, जिया, उसकी मम्मा, हम मिलने आई उसे। हम वहाँ से कॉल लिया था, वहाँ से ऐसे वहाँ पर वो भी कॉल करते हैं, बिल्कुल ऐसे बात होती थी उसका, उसके साथ ऐसे बुरा सलूक होता था, ठोट से मारते थे। फिर एक बंदा से मिलने आया, उससे कहा, तुमको अगर मुझे मारा कम करे, उसने आगे बाहर सबको बता दिया, मारा कम करे। वो पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई हर चीज़ बात। फिर इसलिए फिर डक्की भाई, वो सरफराज चौधरी कुछ दिन के लिए भाग गया था, इसलिए अब उसे पकड़ लिया। किस कोर्ट में डक्की भाई का रिमांड लिया जाता है, उस कोर्ट में अब सरफराज चौधरी का रिमांड लिया जाता है। उसने पैसे खाए, वो चला गया, भाग गया यहाँ से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब डक्की भाई अपने घर है, सेफ है। पहली पैशी उनको हुई थी, वो गए थे अरूब डक्की भाई। मैं कहता हूँ सब ये वीडियो बनाओ, ये बताओ डक्की भाई वापस आए। डक्की भाई ने एक व्लॉग बनाया, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद डक्की भाई आए, जैसे हमारे लिए पहले थे, अब भी वो हमारे लिए वैसे ही हैं। समझ लो ना यार, बहुत अफसोस हुआ यार, जब मैंने उसकी वीडियो देखी ना, रोना आ गया कसम से। वो रोने लगा, उसने कहा, मुझे आप मारी, ऐसे लगे मेरी आंखें बाहर निकल आई। बहुत उसे मारा, गंदा मारा, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह। इसके साथ बहुत गंदा ज्यादती हुई इसके साथ।
बिग ब्रदर ना होता शायद वो भी जेल में होता शायद। मगर हम पुरानी बातों को छोड़ते हैं। अब हम कहते हैं डक्की भाई फिर से वापस आए, जैसे उसकी पहले ज़िंदगी थी वैसी ज़िंदगी शुरू हो। अब जो वो घर के वो बोल रहे थे रेंट का हाउस लेता है, ड्रीम हाउस जो डक्की भाई ने लेते वो रेंट का है। अब वो खुद बताएंगे तो फिर हम भरोसा करेंगे। वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं रेंट का जब डक्की भाई खुद आएंगे खुद बताएंगे फिर हम भरोसा करेंगे रेंट का है कौन सा नहीं। मैं कहता हूँ डक्की भाई फिर से अपने ब्लॉगिंग की दुनिया में आए, हम जैसे हंसाते थे पहले अब भी वैसे हंसाएं। मैं रोज जाकर उनका व्लॉग चैनल चेक करता हूँ। मैं शायद आ गया हूँ व्लॉगिंग करने, व्लॉग डाला होने से, मगर उन लोगों ने व्लॉग नहीं डाला, पता नहीं क्या मजबूरी है। अब डालेंगे शायद कुछ दिन तक। ऐसे जेल में रह के अपना मुश्किल होता है। जेल में भी 100 दिन रह के आया है बंदा, थोड़ा ना मतलब सेटल होने में टाइम लगता है। जब बंदा को बड़ी मुश्किल से आए सेटल होने में टाइम लगता है उनको। चलो आज की हम डिस्कशन पर एंड करते हैं। उम्मीद होगी जो मैंने कहा सही कहा। दुआ करो आप सब लोग डक्की भाई ब्लॉगिंग शुरू करते और इसके सारी परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ ना भाई, और ये वीडियो देखो उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़। तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता था मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता था। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बेंड कर। मैंने अपनी टांगे बेंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है मुझे बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊँ यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ। मैं सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। आप लोग डक्की भाई की वीडियो लगाए थोड़ी सी आप देख के आगे होंगे। कैसा है यार, ऐसे ऐसे जुल्म तो नहीं करते ना बंदों पर। अल्लाह के बंदे हैं वो भी, हम भी, और सबसे वाले दिन इनके साथ हिसाब होगा। चल अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।